नमस्कार। मैं सभी पेरेंट्स का अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज मैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। अभी सैटरडे को कल आपने जो है ऑनलाइन पीटीएम अटेंड करी और मैंने भी काफ़ी क्लास ग्रुप में जाके पीटीएम अटेंड करी और कुछ पेरेंट्स की क्वेरी सॉल्व करी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले ढाई महीने से हम लोग स्कूल प्रशासन जो है आपको ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा शिक्षण देने की कोशिश कर रहा है और इसमें आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का हमें पूरा सहयोग मिल पा रहा है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं पिथौरागढ़ में वो है इंटरनेट कनेक्शन। पेरेंट्स के लगातार मैसेज आते हैं, फ़ोन पे बात होती है मेरी, जिससे पता चलता है कि उनके एरिया में नेटवर्क की यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं वो आप भी इनसे जूझ रहे हैं और हम भी इससे जूझ रहे हैं। और मुझे जैसा लगता है कि समय के साथ साथ ये इंटरनेट कनेक्शन और जो टेक्नोलॉजी है वो सुधरेगी ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम को और मजबूत करने के लिए। अभी हमने कुछ दिनों पहले स्कूल में एक सर्वे कराया था कि कितने बच्चे जो हैं वो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं और कितने बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन या आईपैड जो छोटी स्क्रीन के डिवाइसेस होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 12% बच्चे हमारे स्कूल के जो हैं डेस्कटॉप या पीसी या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जो एक बड़ा स्क्रीन होता है जिसकी स्क्रीन 14 इंच या आजकल जो है 16.5 इंच में भी आते हैं। और लगभग 88% 88% बच्चे जो है मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ये सभी आपको जानना ये सभी पेरेंट्स और बच्चे समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन छोटी होती है और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से जो है आजकल उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग, ये मैंने पहले काफ़ी पेरेंट्सों को भी इंडिविजुअल लेवल पे बताया था, कल पीटीएम में भी बताया कि अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए, और ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए नहीं है, भविष्य के यूज़ के लिए भी जो है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए डेस्कटॉप या बेटर लैपटॉप जो है ख़रीद लीजिए, क्योंकि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। क्योंकि अभी हमें यह नहीं पता कि स्कूल कब खुलेगा, कैसे सरकार की डायरेक्शन आएगी, क्या गाइडलाइंस होगी, कितने बच्चे स्कूल आएंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसकी डिटेल गाइडलाइंस आएंगी। बट मैं आपको इसके ऑनलाइन टीचिंग सिर्फ ये आज ही तक सीमित नहीं हो जाती, क्योंकि 21वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि इंटरनेट का इतना युग है कि हमें जो है इतनी सारी नॉलेज जो है हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती है। खासकर जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, अगर मैं बोलना चाहूँगा 9वीं ऑनवर्ड्स 9th ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं, कि अगले 2-3 साल में जो है उनको जो है स्कूल से बाहर जाके, पिथौरागढ़ से बाहर जाके अलग अलग, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं या अच्छे कॉलेजेस हैं, लॉ के कॉलेजेस हैं, होटल मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, किसी में जगह 12वीं के बाद जाएंगे अगले 3-4 सालों में, तब उसको इस गैजेट की, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। और उससे पहले भी जब वो 11 या 12वीं में आएंगे तो उन्हें डिफरेंट फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। तो आजकल आपको पता है कि जो भी फॉर्म जमा होते हैं वो सारे ऑनलाइन फॉर्म जमा होते हैं, जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती। तो उसमें आपको जो है इस डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। तो मोबाइल से अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या अदरवाइज़ आपको साइबर कैफ़े जाके जो है ये सब चीज़ें किसी की और के थ्रू फॉर्म जमा करने पड़ेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से डैट कि कीपिंग लॉन्गर टर्म और लॉन्गर यूजेस ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर की, कंप्यूटर और लैपटॉप का लॉन्गर टर्म में जो यूज़ करने के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है अपने बच्चे के लिए लैपटॉप ख़रीदें और उसको मॉनिटर करें। क्योंकि और लॉन्गर टर्म में, और उसमें बच्चा अगर जब बड़ी स्क्रीन में देखेगा तो उसकी आंखों में जो स्ट्रेन होगा वो कम पड़ेगा, और जो है कि बच्चा जो है उसको ईजिली मॉनिटर कर पाएगा और वो एक जगह पे लगा रहेगा। क्योंकि मोबाइल यूज़ करके बच्चा किस कोने में ले आके मोबाइल का क्या यूज़ कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग के, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने ये भी कहा कि मोबाइल का जो है वो दुरुपयोग भी करते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मॉनिटर करना वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोबाइल एक छोटा डिवाइस है और हाथ से गिर भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है, फिर आप जो है दूसरा मोबाइल देखेंगे। तो इससे बढ़िया ये है लॉन्गर टर्म के यूज़ के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदें। डेस्कटॉप आई वुड प्रेफर लैपटॉप लीजिए,
ताकि लॉन्गर टर्म में अगर बच्चा जब है अगले 3-4 सालों में जो है बाहर जाए तो वो लैपटॉप अपने साथ ले जा सके, ताकि आपको उस टाइम जो है, अगर आप अभी डेस्कटॉप खरीदेंगे तो फिर आपको 3-4 साल बाद या 2-3 साल बाद, डिपेंडिंग आपका बच्चा किस क्लास में है, फिर वो बाहर जाने के लिए उसे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आजकल के ज़माने में, जैसे मैंने पहले भी कई पीटीएम में भी कहा है और अपने वॉइस मैसेज के थ्रू कहा है, कि ये आजकल में 21वीं शताब्दी में डिमांड है कि हम बच्चे को गैजेट से दूर नहीं कर सकते, लेकिन एज ए पेरेंट जब तक वो हमारे साथ हैं तो उसको मॉनिटर करना हमारी जिम्मेवारी है। तो बच्चे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझाएं। स्कूल प्रशासन के द्वारा भी एक्शन लिया गया है और लिया जाते रहेंगे। टीचर्स के द्वारा उनको बताया जाता है, कंप्यूटर टीचर्स के द्वारा, कि कैसे मोबाइल डिवाइसेस को और इन दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करना चाहिए। तो मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग को ध्यान में रखते हुए, और काफ़ी ये मत सोचिए कि अगले 1-2 महीने बाद स्कूल खुल जाएंगे फिर हम उस लैपटॉप और डेस्कटॉप का क्या काम करेंगे। नहीं, आजकल जो है बच्चा जो है सिर्फ स्कूल टीचरों पे डिपेंडेंट नहीं है। उसे जो है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, या और सारे टेक्नोलॉजी का, अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो रिसर्च वर्क के लिए, खासकर अगर बच्चा रिसर्च के फील्ड में जाना चाहता है तो उसको जो है किताबों से इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी में इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी कि उसे इंटरनेट की दुनिया से मिलेगी। आजकल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी वेबसाइट खोल रखे हैं अपने ऑनलाइन, उनके प्लेटफॉर्म है। स्वयं SWAYAM, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का प्लेटफॉर्म है, जिसमें काफ़ी सारे कोर्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इनफैक्ट मैंने भी जो है उसमें 2-3 ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड कोर्स किए हुए हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं लीडरशिप पे। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, ई पाठशाला है, शोध गंगा है, काफ़ी सारे जो है मतलब प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है कि आप उसे खोल सकते हैं। NDL है, नेशनल डिजिटल लेबोरेटरी है। तो ये सब एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। सो देयर इज़ नो डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट इन ऑनलाइन मीडिया। बट उसके लिए आपको एक अच्छा डिवाइस चाहिए, क्योंकि मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बट मोबाइल में आपको स्क्रीन जो है छोटी नज़र आएगी। फिर किसी डाटो को पढ़ने के लिए आपको उसको मतलब एक्सटेंड करना पड़ेगा। कई बार जो पिक्सल जो होते हैं, अगर आप उसे एक्सपेंड करोगे तो पिक्सल जो है डैमेज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है, अगेन मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चे को लैपटॉप की सुविधा दिलाएं, ताकि वो इस ऑनलाइन टीचिंग में भी अच्छे तरीके से पढ़ सके और उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ में कोई फ़र्क ना हो। और आगे जाके भी जब वो 12वीं के बाद वो पढ़ेगा, और 12वीं से पहले भी 9वीं 10वीं में भी अगर वो अपना कोई कोर्स एक्सप्लोर करना चाहता है कि क्या क्या मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, एग्जामिनेशन की क्या डेट हैं, और हायर क्लासेस में भी 11th-12th में भी वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वो यूट्यूब चैनल देखना चाह सकता है, बिसाइड क्लासरूम टीचिंग के अलावा जो देखना चाहता है, तो वो सब उनको अवेलेबल हो सकते हैं। तो पुनः मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उन्हें लैपटॉप दिलाइए, लॉन्गर टर्म को यूज़ में करते हुए। धन्यवाद।